एक सवाल, आज निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर गया तो ये 200 पॉइंट्स किसने मूव किया? क्या आपने किया? क्या मैंने किया? नहीं। इंडियन मार्केट में हर दिन 60,000 से 1 लाख करोड़ का ट्रेडिंग होता है और ये कैपिटल 4 कैटेगरीज के प्लेयर से आता है: FIIs, DIIs, प्रोप्राइटरी डेस्क और रिटेल ट्रेडर्स यानी हम लोग। आज हम समझेंगे ये 4 कौन हैं, ये मार्केट को कैसे मूव करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इनको फॉलो कैसे करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। NSE ऑफिशियली 4 कैटेगरीज में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्लासिफाई करता है। पहला FIIs या FPIs। FII स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड FPI स्टैंड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन फंड्स हैं लाइक हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स। मेजर कंपनीज ऑपरेटिंग इन दिस पार्टीज आर BlackRock, Vanguard, GIC सिंगापुर। ये सब FIIs हैं। दूसरा DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये सारे इन्वेस्टर्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक LIC, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, यानी घर का पैसा घर में ही लगता है। तीसरा प्रो डेस्क, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। ब्रोकर कंपनीज अपने खुद के पैसों से ट्रेड करती हैं यूजिंग एल्गोरिथम्स, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग्स, आर्बिट्रेज एक्सेट्रा। और चौथे क्लाइंट्स यानी रिटेल ट्रेडर्स और HNIs। हम लोग ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक से ट्रेड करने वाले, काउंट में सबसे ज्यादा लेकिन कैपिटल में सबसे कम। फर्स्ट समझते हैं द मार्केट मूवर्स। FII हम डायरेक्ट हिंदी में बोलें तो ये सबका बाप है। 1992 में इंडियन इकोनॉमी खुली है, तब से फॉरेन फंड्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। 2014 में सेबी ने इन्हें FPI फ्रेमवर्क के अंडर फॉर्मली रजिस्टर करवाया। रूल ये है कि एक कंपनी में FII मैक्सिमम 24% पेड अप कैपिटल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक शेयर होल्डर्स हायर लिमिट अप्रूव ना करें। और इनकी खास बात क्या है, ये ग्लोबल कंडीशंस देख के चलते हैं। US फेड रेट्स, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट। इंडिया की खबर रखते हैं, चाइना में कुछ हुआ और ये यहाँ से पैसा निकाला और वहां चले गए। रियल एग्जाम्पल अक्टूबर 2024, FII ने 94,000 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाल लिए एक महीने में। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंथली आउटफ्लो। निफ्टी 26,300 से 24,000 के नीचे 3 हफ्तों में, एक पार्टिसिपेंट पूरा मार्केट। नेक्स्ट आता है मार्केट क्वेश्चन, DIIs। अब अगर FII बेचैनी फैलाता है तो DII वो क्वेश्चन है जो मार्केट को संभालता है। सोचो, LIC, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ये इंडियन घर घर से SIP के जरिए पैसा इकट्ठे करते हैं। आज इंडियन म्यूचुअल फंड्स में SIP इनफ्लोज अराउंड 25,000 करोड़ पर मंथ है। ये पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में। तो जब FII बेचता है, DII अक्सर खरीदता है। सेम अक्टूबर 2024 FIIs ने 94,000 करोड़ निकाले, DIIs ने 1,07,000 करोड़ खरीदा। अगर FII नहीं होता, मार्केट और भी ज्यादा गिरा होता। लेकिन ये भी याद रखो, अगर FII सेलिंग बहुत अग्रेसिव हो तो DII का सपोर्ट भी काम नहीं करता। तीसरी कैटेगरी है प्रो डेस्क। ये ब्रोकर कंपनीज अपने खुद के कैपिटल से ट्रेड करती हैं। इनके पास एल्गोरिथम्स, HFTs, आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज हैं। F&O मार्केट में ये मोस्टली ऑप्शंस राइट करते हैं, यानी प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं। विल कम टू दैट ऑन अ लेटर सीरीज। इनका रोल है मार्केट में लिक्विडिटी देना और इनएफिशिएंसीज एक्सप्लॉइट करना। और चौथा, हम लोग रिटेलर्स। काउंट में हम सबसे ज्यादा हैं लेकिन कैपिटल में सबसे कम। अब एक नंबर सुनोगे, ध्यान से सुनना। सेबी ने 2023 में स्टडी किया, 89% ऑफ इंडिविजुअल F&O ट्रेडर्स इंडिया में पैसा खो देते हैं। इसका मतलब प्रो डेस्क और इंस्टीट्यूशंस का बड़ा पैसा कहाँ से आता है? बहुत बार हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर से। इसलिए ये जरूरी है कि हम बाकी 3 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं ये हम समझें। अब हम बाकी 3 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं ये समझना हमें कैसे है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आ रही है। ये जो डेटा है उसको हमने कैसे स्टडी करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन है FII नेट बायर एंड DII नेट बायर। सो दैट मीन्स मार्केट इज स्ट्रांगली बुलिश। दोनों एक साथ खरीद रहे हैं, ये असली कन्विक्शन है। दूसरा, FII नेट सेलर है और DII नेट बायर। तो टग ऑफ वॉर चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और अगर FII सेलिंग कंटिन्यू करें तो मार्केट नीचे जा सकती है। तीसरा, FII नेट बायर प्लस DII नेट सेलर। सो फॉरेन लेड रैली है, ध्यान रखिए
ये स्पेसिफिक सेक्टर्स में हो सकता है, आईटी, बैंकिंग, बट ओवरऑल मार्केट वाइड नहीं। चौथा और सबसे डेंजरस, एफआईआई और डीआईआईज दोनों नेट सेलर, रिस्क ऑफ करेक्शन आने वाला है। अग्रेसिव लॉन्ग्स मत लो। और एफएनओ में अगर प्रोडक्ट्स नेट शॉर्ट हैं और रिटेल नेट लॉन्ग, ये एक डेंजर जोन है रिटेल के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु ट्रैक्स इट। अब ये सवाल आता है, ये डेटा ट्रैक कौन करता है? मैक्रो और पोजिशनल ट्रेडर्स, जो हर रात एनएसई, 5 पैसा, निफ्टी ट्रेडर पे एफआई डीआई डेटा चेक करते हैं कल का मार्केट सेट करने के लिए। एफएनओ ट्रेडर्स, जो मार्केट वाइज ओआई देखते हैं कि कौन नेट लॉन्ग है, कौन नेट शॉर्ट है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्विंग ट्रेडर्स, जो एफआईआई ट्रेंड को फिल्टर की तरह यूज करते हैं, सस्टेन्ड एफआईआई सेलिंग के अगेंस्ट कोई लॉन्ग नहीं लेते। इसे भी खुद ट्रैक करता है। जो पार्टिसिपेंट्स पोजीशंस मॉनिटर करते हैं कंसंट्रेशन रिस्क और पोटेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो डीआईआई की बाइंग को करेक्शन में अकोमोडेशन का सिग्नल मानते हैं। अब एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एनएसई हर दिन मार्केट क्लोज के बाद पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेटा पब्लिश करता है। इसमें चारों कैटेगरीज के नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट पोजीशंस दिखाई देते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में। पहला सिग्नल, एफआई नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में तो निफ्टी का अप ट्रेंड लाइकली है। एफआई नेट शॉर्ट है तो करेक्शन वॉच कीजिए। दूसरा, प्रोडक्ट्स और डीआईआई हैवी पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब मार्केट के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तीसरा, अगर ऊपर हैवी कॉल राइटिंग हो रही है प्रो प्लस डीआईआई से, वो रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट के लिए इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट चाहिए। और रिमेंबर, रिटेल लॉन्ग ऑप्शंस प्लस प्रो शॉर्ट, दैट इज एन एक्सपायरी ट्रैप। हम टाइम वैल्यू खरीद रहे हैं, वो प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि पार्टिसिपेंट्स निफ्टी मूव कैसे करते हैं। चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। अक्टूबर 2024, जो पहले से ही चल रही है हमारी एग्जांपल। निफ्टी था 26,300 के पास, 3 हफ्ते में 24,000 के नीचे आ गया, लगभग 9% का क्रैश। क्या हुआ? एफआईआई ने 94,000 करोड़ से ज़्यादा एक महीने में बेच दिए। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा मंथली आउटफ्लो। वजह, चाइना में स्टिमुलस पैकेज आया और ग्लोबल फंड्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के चाइना ले गए। डीआईआईज ने रिस्पॉन्ड किया, 1,07,000 करोड़ खरीदे। मार्केट और भी नीचे जा सकता था अगर ये नहीं होता। अब दिमाग में एक चीज़ आती है कि 1,07,000 करोड़ में अगर ये बायर हैं तो 94,000 करोड़ के वो सेलर हैं, तो नेट तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। प्रॉब्लम इज एफआईआईज होल्ड वेरी बिग पोजीशंस इन द निफ्टी मूवर्स, और डीआईआईज जब निफ्टी का बड़ा कोई स्टॉक गिरता है तो इट गिव्स अ रिपल इफेक्ट। जो छोटे स्टॉक्स हैं, लाइक जो स्मॉल कैप होते हैं, उन पे उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो डीआईआईज, कुछ फंड्स ऐसे रहते हैं जो स्पेसिफिकली फोकस रहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, तो डीआईआईज वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, सो उनका मिसमैच आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स का। एफआईआईज ब्लू चिप में बेच रहे हैं, डीआईआईज स्मॉल कैप में खरीद रहे हैं, सो दैट इज द रीजन के मार्केट इवेंचुअली जो है वो निफ्टी गिरता ही है। प्रोडक्ट्स नेट शॉर्ट द निफ्टी फ्यूचर्स में, और रिटेल ट्रेडर्स नेट लॉन्ग कॉल्स थे पूरे फॉल में। एक लेसन, एफआईआई ने मूव बनाया, डीआईआईज ने क्वेश्चन दिया, प्रोडेस्क ने डायरेक्शन एम्पलीफाई किया, रिटेल ने सारा का सारा बिल पे किया। अब ये वाला जो स्लाइड है, ये आपका एक काइंड ऑफ चीट शीट है। अगर आप सारे रील्स देखोगे इंस्टाग्राम वाले या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखोगे, तो हर एक इंडिकेटर का जो भी जार्गन, टर्मिनोलॉजी का जार्गन का रियल बना हुआ है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कोशिश करी है कि ये वाला एक पेज रहे या एक स्लाइड या एक पेज रहे इस चीज़ का। तो आइए समझिए इस वाले कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बताता है। एफआईआई, एफपीआई, फॉरेन फंड्स, बिगेस्ट प्राइस मूवर, नेट बाइंग इज बुलिश ट्रेंड, एक कंपनी में मैक्सिमम 24% तक। डीआईआई, डोमेस्टिक फंड्स, मार्केट का क्वेश्चन, एफआईआई सेल करे तो ये खरीदता है, एसआईपी ड्रिवन, स्टडी मैंडेट। प्रोडक्ट्स, ब्रोकर का अपना कैपिटल, एचएफटी, एल्गोज, ऑप्शन राइटर्स। क्लाइंट्स और रिटेल्स, यानी कि हम लोग, काउंट में ज़्यादा, कैपिटल में कम, 89% एफएनओ में लूज करते हैं एज पर सेबी 2023 रिपोर्ट। अब ये जो लूज करते हैं, दीज आर ऑप्शन बायर। हम लेटर ऑन इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे,
बट एज ऑफ नाउ ये डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल है। एनएससी पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेली चेक करो। FII इज लॉन्ग फ्यूचर्स बुलिश बायस, प्रो शॉर्ट रिटेल लॉन्ग्स के लिए कॉशन रखना है। तो ये था मार्केट पार्टिसिपेंट्स। याद रखिए, मार्केट कोई रैंडम मशीन नहीं है। 4 कैटेगरीज के प्लेयर हैं और इनका अपना अपना एजेंडा है। FII के फ्लो देखो, DII का काउंटर देखो, प्रो डेस्क क्या लिख रही है, और अपने आप से पूछो क्या मैं क्राउड के साथ हूँ जो स्मार्ट मनी के साथ हैं, या मैं स्मार्ट मनी के अगेंस्ट हूँ। स्मार्ट मनी के अगेंस्ट मत जाओ, उसे फॉलो करना सीखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू।